रक्षाबंधन, तो महिलाओं का विशेष त्यौहार होता है, भाइयों के पास जाती, मायके जाती है, तो व्यवधान ना पड़े इसलिए अगस्त की जो वो तो मनाई नहीं जाती, और होली में पड़ती है जो पूर्णिमा मार्च महीने में लगभग, तो वो नहीं मनाई जाती क्योंकि होली का एक बड़ा विशेष त्यौहार होता है। तो दरबार 2 पूर्णिमा छोड़ के बाकी 10 पूर्णिमा को उत्सव मनाता है और जो दीक्षा का कार्यक्रम है वो जारी रहता है लगातार। आज आपके तमाम लाखों गुरु भाई गुरु बहनें दरबार से दीक्षित होकर के अपने अपने धन ध्यान जप तप साधना में जुटे हुए हैं, खूब आनंद में। जगह जगह दरबार के द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। भटकना नहीं है, तमाम भटकाने वाले लोग भी लगे रहते, जो काल नेमी हैं, जो ज़्यादा बुद्धि लगाते हैं, बस आए दीक्षा ली और अगले दिन से झाड़ फूक चालू, तुरंत झाड़ फूक टोना टुटका। कुछ लोग तो बकायदा है जैसे हमारे पास दंड लेके बैठ गए, बाकायदा झाड़ने फूकने लगे हैं, ऐसे भी करने लग गए हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो कुछ भी करने लग गए हैं, तो इन सब से बचना है। ये जो आपको भ्रष्ट करते हैं, खुद तो भ्रष्ट हो ही गए हैं, खत्म हो गए हैं, तो दंडित हो रहे हैं, परिवार नष्ट हो रहे हैं, गंदी ऊर्जा उनमें समाहित हो रही। जब आपके पास वो शक्ति नहीं है जिसका आप प्रयोग करते हो दरबार का, तो मनाही के बावजूद, तो आप दरबार के पुण्य से बाहर हो जाते हो, दरबार के कवच से भी बाहर हो जाते हो और आपके सारे पुण्य छीन हो जाते हैं, डीएनए आपका भंग हो जाता है। इसीलिए कभी भी दूसरे परिवार के किसी भी सदस्य का जो दूसरे डीएनए का हो, उसके लिए कोई प्रार्थना संकल्प आपको नहीं करना है। आपको उससे इतना ही बोलना है कि हम दरबार के शिष्य हैं, हम वहाँ से स्वस्थ हुए हैं। अगर आप चाहो तो आप भी, ये वीडियो हैं उसके दरबार के, आप देखिए और आपको अच्छा लगे तो आप दरबार जा सकते हो, जुड़ सकते हो। आप बाबा से प्रार्थना करो, मंगलवार को संकल्प होते हैं, आप संकल्प कर सकते हो, अपनी प्रार्थना स्वयं करें दरबार से, इतना आप उसको सलाह दे सकते हैं। सबको वीडियो भेजिए, आपके पास जो वीडियो आते हैं दरबार को खूब भेजा करो सबको, ताकि जो देखे तो उसका कल्याण हो। दरबार की शक्ति खुली हुई है, जो दरबार के वीडियो देखता है वह वीडियो देख करके ही अपने आप ही प्रार्थना संकल्प के साथ धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। ये सबके पास प्रमाण है, तो वो लोग भी स्वस्थ हो पाए। तो ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं, इससे आपको पुण्य भी अर्जित होते हैं। जब आप दूसरों को वीडियो भेजते हैं, खूब जितना भेज सकें। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है। तो कभी भी दूसरे डीएनए के लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। कुछ महिलाएं अपने मायके के लिए प्रार्थना करने लगती हैं, बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत करना है तो उनके लिए आप हवन करा दीजिए, उनको छूट है आपके मायके पक्ष के लिए, दरबार ने दे रखी महिलाओं को ताकि महिलाएं भी कर सकें, उसमें आपको छूट मिलती 61,000 रुपये की। ये छोटी होता है आपका। अपने मायके में बता दें कि हम यहाँ के शिष्य बाबा के भक्त हैं, हम यहाँ स्वस्थ हुए हैं, आप भी चाहो तो प्रार्थना संकल्प कर लो, आप भी अच्छे हो गए, आप जुड़ो दरबार से। लेकिन उनके लिए बैठ मत जाना बाबा माँ के सामने कि बाबा इनको अच्छा कर दो, बाबा ये घटा दो। सारे कष्ट घूम के आप में आ जाएंगे और आए और आप कष्ट में हुए, फंसे, फिर दरबार आके ही आपको चैन मिलेगा, नहीं तो आप कष्टों में फंसे रहो। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। अपने परिवार के लिए प्रार्थना संकल्प करना है, जिनको आपने डीएनए में रखा है, ऊर्जा पथ में संकल्प में रखा है। अनुष्ठान करते समय उनके लिए आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना संकल्प अपने परिवार के सदस्यों के लिए कर सकते हैं। खूब करिए, दिन रात करिए।
और करने के बाद आखिरी में बोल दीजिए कि बाबा हमने जो अपने परिवार के फला सदस्य के लिए प्रार्थना की है, उनके जो कष्ट मुझ में आ गए हैं, स्मृतियाँ आ गई हैं, बाबा उनको नष्ट करने की कृपा करें। तो आपसे भी नष्ट हो जाती हैं। अगर दूसरे डीएनए के लिए कर लिया तो चाहे जितना प्रार्थना संकल्प करो, उसके कष्ट आपके अंदर से नहीं जाएंगे, आपको रोगी बनाएंगे, रोग बढ़ाएंगे आपके।